Hello students, this is Sasikant sir welcoming you to the online classes. This is accounts lecture number 9. In the previous lecture we had learned if profit is wrongly distributed then how to give rectification entry. Now in the today's session we are going to learn if interest on capital is distributed or given in the wrong proportion or wrongly calculated, then how to give rectification entry. So without wasting time, let's move to the question. So this is exercise 1, question number 7. I'm reading the question. Ram, Rahim and Ishu are partners of partnership firm. Their capital as on 1/4/16 was 60,000, 40,000 and 50,000. So friends, इनकी जो कैपिटल दिए हैं वो कैपिटल है 60,000, 40,000 एंड 50,000. आगे चलते हैं. After the distribution of the profit of the year, it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out. मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ईयर फिनिश होने के बाद में उन्हें पता चला कि कैपिटल पे इंटरेस्ट 6% कैलकुलेट करना था, ठीक है, जो कैलकुलेट करना रह गया. जब भी फ्रेंड्स अगर कैलकुलेशन मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह जाए तब हम क्या करेंगे. सो फ्रेंड्स तब हमें सिर्फ ये करना है कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट है पहले वो कैलकुलेट करना है. पहले देख लेते हैं इनका कैपिटल कितना है. अगेन मैंने कैपिटल पे अंडरलाइन किया है. द पार्टनर्स आर राम, रहीम एंड इशू. कैपिटल 60,000, 40,000 एंड 50,000. अगर आप 6% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज करते हो या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर के हेल्प से या फिर डायरेक्टली, सो पहले राम का इंटरेस्ट होगा 60,000 इंटू 6%, 3600. रहीम्स इंटरेस्ट विल बी 40,000 इंटू 6%, 2400 एंड इशूज capital is 50,000 into 6%, so 6 5s are 33,000. okay, so interest इनके आते हैं 3600, 2400 and 3000 according to me. okay, let's move further. okay, so सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उन तीनों के नाम लिखने हैं. राम, रहीम एंड इशू, जो कि यहाँ आपको दिखेगा. ये मैं इससे जूम कर रहा हूँ. राम, रहीम एंड इशू, द नेम इज़ रिटन. देन हमें करना क्या है, हमें इंटरेस्ट जो है 6% कैलकुलेट करके उनके नाम के आगे लिखना है और दूसरे पोर्शन में वही इंटरेस्ट का टोटल करके उन्हें इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कौन से प्रोपोर्शन में? इक्वल प्रपोर्शन में. तो पहले हमने 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. राम 3600, रहीम 2400 एंड इशू 3000. इस तरह से टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 3600 प्लस 2400 प्लस 3000, सो टोटल बिकम 9000. ये 9000 इंटरेस्ट जो है फिर बाद में इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. यहाँ आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है इन द इक्वल प्रपोर्शन, रिडक्शन इन द प्रॉफिट इक्वल टू द अमाउंट, है ना. तो जो भी इंटरेस्ट है उसे इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. अब देखते हैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना है, 9000. 9000 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे सो दैट वुड बी 3000, 3000 एंड 3000. जैसे कि कल सिखाया था कि जो हमें डिडक्ट करना होता है, देखो 6% इंटरेस्ट देना है और इक्वल प्रोपोर्शन वाला माइनस करना है. सो नीचे जो आपने लिखा हुआ है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे, फिर बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है. सो राम पॉजिटिव 600, रहीम नेगेटिव 600 एंड इशू 0. ठीक है. तो हमें क्या करना था, कल बताया था कि जिसका आंसर नेगेटिव है, जिसका आंसर नेगेटिव है वो हमें डेबिट करना है और जिसका आंसर पॉजिटिव है उसे क्रेडिट करना है और जिसका 0 है उसकी एंट्री नहीं होगी. सो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए नेगेटिव बैलेंस किसका है. सो क्लियरली दिख रहा है जो नेगेटिव बैलेंस है वो रहीम का है. ये रहीम का जो बैलेंस है वो है नेगेटिव, तो रहीम का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट. सो रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज राम का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट है. तो यहाँ आप जनरल एंट्री देख सकते हो. ये जो जनरल एंट्री है
रहीम्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अच्छा, ये ऑब्लिक करंट अकाउंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की दो मेथड्स हैं जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो रहीम्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट 600 टू राम्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है exercise 1 question number 8, and I'm reading the question. Lata, Geeta and Pravina are partners of partnership firm. After distribution of the profit of the year, it was realized that charging of interest on partners drawings account respectively 2700, 1200 and 1500 was missed out. मतलब क्या कहना चाहता है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भूल गए, और वो कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो डायरेक्टली इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है हमें, कितना है 2700, 1200 एंड 1500, ये रिस्पेक्टिवली हमें कैलकुलेट करना था, जो कि कैलकुलेट करना रह गया। तो इसकी भी हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री ही देनी है। ठीक है, ध्यान रखना ये है फ्रेंड्स कि ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ना, तो कैपिटल रिड्यूस होता है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाता है। तो देख लेते हैं ज़रा इसका कैलकुलेशन कैसे है। सो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो जो भी इंटरेस्ट आता है उसका टोटल करना है। देख लें ज़रा टोटल इंटरेस्ट कितना होता है, 2700, 1200 एंड 1500। ठीक है, 2700, 1200 एंड 1500, इनका अगर टोटल करें 27 प्लस 12 39, 39 प्लस 15 5400, 5400 डिवाइडेड बाई 3 आई थिंक 1800। ओके, सो उसे टोटल करके इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, देख लेते हैं 1800, 1800, 1800 पहली लाइन में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं जो इक्वल प्रोपोर्शन में टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद में जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो आपको माइनस करना है ना, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो इंटरेस्ट एक्चुअल हमने माइनस किया। पहले वाले पार्टनर का जो इंटरेस्ट था वो था 2700, फिर 1200 और फिर 1500। वापस से देख लेते हैं 2700, 1200 एंड 1500। ओके, फिर बाद में जो नीचे हम नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में आप पॉजिटिव सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो भी होता है वो करोगे। सो लता हैविंग नेगेटिव बैलेंस 900, गीता इज हैविंग पॉजिटिव क्रेडिट 600 एंड प्रवीणा पॉजिटिव 300। तो हमारा जो रूल है वो क्या है, नेगेटिव बैलेंस वाले को डेबिट करना है और पॉजिटिव को क्रेडिट करना है। एंट्री देखते हैं। तो नेगेटिव जो है वो लता का है, तो लताज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट 900 एंड गीता एंड प्रवीणाज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट क्रेडिट 600 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपने अगर ये दोनों क्वेश्चंस देखे हों तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में एक डाउट क्रिएट होता होगा। पहला ये कि कैपिटल के टाइम पे हमने इक्वल प्रोपोर्शन में सेकेंड लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया था और ड्राइंग्स में फर्स्ट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है और ड्राइंग्स जो है उसकी डेबिट बैलेंस होती है। ठीक है, इसीलिए ड्राइंग्स के टाइम पे हमें रिवर्स इफेक्ट देनी होती है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा सम जो है वो समझ में आ गया होगा। तो मैं और अगर कोई जानकारी बाकी रह गई हो, मेरे से छूट गया हो या फिर कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।